मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में जनपद के विकास के विभिन्न क्रियाकलापों के अंतर्गत पौराणिक नदी तिलोदकी यानी कि गंगा त्रिलोचना के पुनरुद्धार कार्य प्रगति पर है। लोक मान्यता के अनुसार ऋषि रमणक की तपस्या से तिलोदकी गंगा का आविर्भाव हुआ था। इसका उद्गम स्थल और ऋषि रमणक की तपस्थली सोहावल बाजार से लगभग 3 किलोमीटर दक्षिण पंडितपुर गांव के समीप स्थित है, जिसे तिलोदकी गंगा का मूल उद्गम स्थल माना जाता है। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। यूपी में नदी के पौराणिक महत्व को देखते हुए पुनरुद्धार की पहल शुरू की गई है। इसी क्रम में अयोध्या जिला प्रशासन ने तिलोदकी गंगा के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के माध्यम से इस नदी के पुनरुद्धार का कार्य प्रारंभ कराया है। ये नदी जनपद के 3 विकास खंडों सोहावल, मसौधा और पूरा बाजार तथा अयोध्या नगर निगम क्षेत्र से होकर प्रवाहित होती है और अंततः सरयू नदी में समाहित हो जाती है। नदी सोहावल विकास खंड की 5 ग्राम पंचायतों को अभिसिंचित करते हुए मसौदा विकास खंड की 8 ग्राम पंचायतों से गुजरती है, फिर अयोध्या नगर निगम क्षेत्र में प्रवेश करती है और अंततः पूरा बाजार विकास खंड की 4 ग्राम पंचायतों से होते हुए सरयू में समाहित हो जाती है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की विशेष पहल, तिलोदकी गंगा के पुनरुद्धार से जागेगी आस्था, अब फिर लौटेगा अमावस्या का मेला। तिलोदकी घाटों पर फिर गूंजेगी आस्था की पुकार। 25 किलोमीटर लंबी पौराणिक नदी है तिलोदकी। पुनर्जीवन का योगी सरकार ने लिया है संकल्प। ऋषि रमणक की तपस्थली से निकलती है नदी। तिलोदकी नदी के तट होंगे पेड़ों से हरे भरे। नदी के किनारे बनेंगे ऋषियों के नाम पर वैदिक वन। अब तक 3100 परिवारों को मिला रोजगार। तिलोदकी गंगा का कुल विस्तार क्षेत्र 25 किलोमीटर है, जिसमें से 11 किलोमीटर क्षेत्र को सीमांकित कर कार्य पूरा किया जा चुका है। इस प्रक्रिया में अब तक 43,703 मानव दिवसों का सृजन हुआ है और लगभग 3100 परिवारों को आजीविका का साधन प्राप्त हुआ। पुनरुद्धार के तहत नदी के तटों पर 10,000 से अधिक पौधों का रोपण भी किया जा रहा है। धार्मिक दृष्टि से भी ये नदी अत्यंत महत्वपूर्ण है। पंडितपुर और यज्ञ वेदी पर भादो मास की अमावस्या को आज भी मेला लगता है, जिसे कुशोद पाटिनी अमावस्या भी कहा जाता है। कुछ वर्षों पूर्व तक यहाँ के घाटों पर श्रद्धालु स्नान, दान और पुण्य लाभ अर्जित करते थे, किंतु नदी के लुप्त हो जाने के कारण ये परंपरा बाधित हो गई थी। अब पुनरुद्धार के उपरांत ये सभी धार्मिक आयोजन और परंपराएं पुनः जीवित हो सकेंगी। तिलोदकी गंगा के पुनरुद्धार के उपरांत नदी के प्रवाह क्षेत्र का भूजल स्तर बढ़ जाएगा, जिससे सिंचाई की सुविधा में सुधार होगा और कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी। इसके साथ ही जनपद की कुल 58 ग्राम पंचायतों में वैदिक वनों की स्थापना की जा रही है, जिनके माध्यम से लगभग 5 लाख पौधों का रोपण किया जाएगा। तिलोदकी गंगा एक बहुत ही पौराणिक महत्व की नदी है, जो जनपद अयोध्या में काफ़ी क्षेत्र में लुप्तप्राय हो गई थी। इसका प्रशासन एवं नगर निगम के सहयोग से इसका पुनरुद्धार कराया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में इसकी लंबाई तकरीबन 25 किलोमीटर के आसपास है, जिसका डिमार्केशन हमारे द्वारा कर लिया गया राजस्व विभाग के सहयोग से। इसके बाद मनरेगा योजना के माध्यम से हम लोगों ने इसका पुनरुद्धार कराया है। तकरीबन 11 किलोमीटर के अंदर नदी को पुनः सजीव कर दिया गया है। इसके साथ क्योंकि अब वृक्षारोपण का भी सीजन है, तो हम प्रयास ये कर रहे हैं कि वर्षा जल संचयन के दृष्टिकोण से हम इसके दोनों तटों पर वृहद वृक्षारोपण करें। तकरीबन 10,000 से अधिक वृक्ष लगाने की तैयारी हमारे द्वारा कर ली गई है। जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी की भी पहल रही है एक जनपद एक नदी की, उसी क्रम में हम लोगों ने तिलोदकी गंगा का चयन किया गया है। तिलोदकी गंगा का पौराणिक महत्व ये है कि न सिर्फ उसके बारे में हमारे प्राचीन स्क्रिप्चर्स में उल्लेख मिलता है, बल्कि उसके साथ ही एडवर्ड स्टोन जो जनपद अयोध्या के विभिन्न क्षेत्रों में लगे हुए हैं, उसके अंदर भी 2 प्रमुख स्थानों का उल्लेख मिलता है। एक तो ऋषि रमणक की तपोस्थली का और तिलोदकी गंगा के संगम का। तो इस नदी को पुनर्जीवन करने का प्रशासन द्वारा प्रयास किया जा रहा है और इसमें सभी विभागों का सहयोग लिया जा रहा है।
मनरेगा योजना और राज्य वित्त के समन्वय से इन वैदिक वनों की स्थापना की जा रही है। योजना के तहत 2,50,000 मानव दिवसों का सृजन किया जाएगा, जिसमें से 35,000 मानव दिवसों का सृजन पहले ही किया जा चुका है। इससे अब तक 2,000 परिवारों को रोजगार प्राप्त हो चुका है और मां तिलोदकी गंगा के उद्धार से सौभाग्य के साथ रोजगार भी मिलेगा।